रहीम। मैं हूं शफीक डोगर और एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ करंट अफेयर के एमसीक्यूज के हवाले से आप लोगों के साथ सेशन करने जा रहा हूं। जैसे कि हमने देखा है कि जो बीपीएससी एफपीएससी के टेस्ट हैं उनके अंदर जो करंट अफेयर का डोज है वो खासा बढ़ा दिया गया है। पिछले सेशन के अंदर हमने बात की थी 2021 के जनवरी से लेके मई तक के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे इंटरनेशनल, उनके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं। और तकरीबन जितने भी ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू पाकिस्तान, रिलेटेड टू द कंट्रीज दोज आर इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान, उस सब इवेंट्स को या ग्लोबली जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उनको डिस्कस किया था। आज हम जून, जुलाई एंड अगस्त के महीनों के अंदर होने वाले तमाम इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की बहुत अच्छी अपडेट्स आप लोगों को इंशाल्लाह यहाँ से मिलती रहेगी। लेट्स मूव ऑन। तो स्टार्ट करते हैं जी जून से। जून 2021 के अंदर पहला जो मेजर इवेंट है, इसराइल के अंदर नए प्रेसिडेंट आ गए हैं। ये इनके 11वें प्रेसिडेंट। एंड जून 4 में फेसबुक ने जून 4 को फेसबुक ने प्रेसिडेंट ट्रंप को 2 इयर्स के लिए उनका अकाउंट बैन कर दिया। और ये ट्विटर ने भी किया है बिकॉज ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये इंस्टिगेट करते हैं अपने फॉलोअर्स को वायलेंस के ऊपर, और जो कि यूएसए और वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए मसला है। सो ट्रंप ने अभी अपनी एक लॉन्च भी कर दी है सोशल मीडिया ऐप। इसी तरह G7 कंट्रीज जून 5 को अनाउंस करते हैं कि हम इंटरनेशनल जो टैक्स सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंड करते हैं कि 15% मिनिमम ग्लोबल टैक्स तमाम मल्टी नेशनल कंपनियों के ऊपर लगाया जाए। ये एक जो यूएस बैक प्लान है जिसका असल में वो मकसद ये है कि वो चाह रहे हैं कि जो बड़े बड़े कंट्री जो कंपनीज हैं, स्पेशली टेक कंपनीज, वो टैक्स इवेड करते हैं और जहां पे उनको लगता है कि टैक्स कम है वहां पे जाके वो अपने प्रॉफिट्स शो कर देते हैं। सो बहुत सारे कंट्रीज जिनके अंदर टैक्स रेट ज्यादा है उनको खसारा है, तो ये उस सिलसिले के अंदर एक प्लान है। इसी तरह जो प्रेसिडेंट पुतिन है रशिया के, उन्होंने एक ट्रीटी से विड्रॉ किया है जिसका नाम है ओपन स्काईज ट्रीटी। 1992 के अंदर ये साइन हुआ था। इस ट्रीटी के अंदर जितने भी सिग्नेटरीज थे, पार्टिसिपेंट थे, इसकी पार्टीज थी, उन्होंने एक दूसरे को अलाउ किया था कि वो एक दूसरे की कंट्री के ऊपर सर्वेलियंस ऑपरेशंस कर सकते हैं विदाउट आर्म्स। इसी तरह सिक्योरिटी काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है अंटोनियो गुटेरेस की जो की नॉमिनेशन है फॉर हिज री इलेक्शन एज जनरल सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस फॉर द नेक्स्ट टर्म। ये उनकी सेकंड टर्म होगी। ये जो गुटेरेस हैं ये पुर्तगाल के हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं पुर्तगाल के। इसी तरह इंडिया के अंदर जो जून 10 को हाईएस्ट डेथ रिपोर्ट हुई, जो कि अभी तक की सबसे ज्यादा टॉल है डेथ की कवर्ड के पास। इससे पहले ये यूएस और ब्राजील के पास ये नंबर्स थे। जर्मनी, इटली ने अपनी पहली साइबर सिक्योरिटी एजेंसी कायम कर ली है। और इसके साथ जून 11 को एक और ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है कि यूनाइटेड नेशंस के नॉन परमानेंट मेंबर्स का इलेक्शन होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसमें यूएई अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाता है और उसके साथ 4 और मुल्क जो हैं वो इलेक्ट होते हैं, अल्बानिया, गैबोन, घाना एंड ब्राजील। अब ये टोटल जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 10 होते हैं। टोटल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर 15 हैं। जो 10 नॉन परमानेंट होते हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 2 इयर्स। इससे पहले जो टर्म है इंडिया गुजार रहा है 2021 से 2022, इसके साथ और 4 कंट्रीज हैं। पाकिस्तानी ओरिजिन जाहिद कुरैशी साहब हैं, ये यूएसए के अंदर पहले अमेरिकन मुस्लिम फेडरल जज बन गए हैं। इसी तरह अल्जीरिया के अंदर वोटिंग हुई है। ये अफ्रीकन कंट्री है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वैसे यहाँ पे। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जिसका लोअर चैम्बर है नेशनल असेंबली, पीपल्स नेशनल असेंबली। 407 उसके मेंबर्स हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं 5 इयर्स के लिए। 2021 का जो इलेक्शन है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने मेजोरिटी हासिल की है और 98 सीट्स उनकी बनी है।
इसी तरह जो G7 के समिट के दौरान ही जो जबकि लीडर्स वहां पे मिले तो बाइडन ने एक प्लान दिया है जिसको बाकी कंट्रीज ने एंडोर्स किया है, BBBW, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये एक प्लान है जो कि कहा जाता है कि इट इज अ राइवल प्लान अगेंस्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसकी डिटेल्स जो है वो फर्दर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, बट इट इज अ प्लान, प्रपोज प्लान फॉर द इंटरकनेक्टेड connectivity in order to block China's BRI। बाइडन चूंकि बाइडन क्लेम करता है कि मैं अपनी जो कैबिनेट है उसको ऐसा, टीम को ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो मल्टी कल्चरल होगी, और इसमें इसमें पाकिस्तानी बैक ओरिजिन्स के मुसलमानों को भी खासों को इंडक्ट किया है। लीना खान उनमें से एक है जिनको ये पाकिस्तानी ओरिजिन है और इनको दिया गया है चेयरमैन का ओहदा फेडरल ट्रेड कमीशन का, और शी इज यंगेस्ट एवर टू बी अपॉइंटेड एज ऑन दिस। पुतिन और बाइडेन की मुलाकात हो जाती है जी जेनीवा के अंदर, और ये इन्होंने डिसाइड किया कि एम्बेसडर्स को दोबारा से हम रिज्यूम करते हैं। 16 जून को हुआ ये पहली मुलाकात है इनकी। ब्रिटेन का करीम खान है जो कि प्रोसिक्यूटर है एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, ये प्रोसिक्यूटर बन गए, और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो था ये 1998 में रोम में इस्टेब्लिश हुआ और ये 2002 से ये फंक्शनल है। इसी तरह कनाडान प्राइम मिनिस्टर ने जमाल मोहम्मद को नेक्स्ट मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा के लिए नॉमिनेट कर दिया है, और ही विल बी द फर्स्ट नॉन वाइट टू होल्ड दिस पोजीशन। सो नेक्स्ट, इसी तरह हमारे सेक्रेटरी जनरल ने जो जी स्वान इन कर लिया है वो टेकन कर लिया सेकंड टर्म के लिए। मैंने आपको बताया पहले कि ये पुर्तगीज हैं और 1995 से 2002 तक ये रहे हैं पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर, और उनकी फर्स्ट टर्म एज सेक्रेटरी जनरल स्टार्ट हुई थी 2017। इसी तरह जून 8 को इंडिया का बड़ा फेमस एथलीट मिल्खा सिंह वो फौत हो गया। 91 वर्ष उसकी उम्र थी और इसके लिए टाइटल दिया जाता था द फ्लाइंग सिख। जून 19 को इलेक्शन होते हैं और इलेक्शंस के अंदर ऑलमोस्ट 62 से 64% वोट्स लेके न्यू प्रेसिडेंट जो ईरान के हैं इब्राहिम रईसी साहब, ये नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं। और इससे पहले ये चीफ जस्टिस भी रही हैं 2 साल 2019 से 2021 तक। 60 वर्ष इनकी उम्र है और ये 3 अगस्त को ये स्वॉर्न इन करेंगे। स्वीडन में प्राइम मिनिस्टर डिसमिस हो गया है, उसके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस वोट आया और वो ही इज डिसमिस्ड। एंड इसी तरह अशगाबाद तुर्कमानिस्तान का कैपिटल हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय अ सर्वे दैट मोस्ट एक्सपेंसिव कैपिटल सिटी। हाँ जी, महाराज काशिफ महाराज हैं साउथ अफ्रीकन स्पिनर, उसने हैट्रिक कर दिए टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेंट लूसिया में, और ये सेकंड साउथ अफ्रीकन है जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। इससे पहले जेफ ग्रैफिन ने इंग्लैंड के खिलाफ 1960s के अंदर ये कारनामा सर अंजाम दिया। प्रेसिडेंट शी एड्रेस करते हैं जी BR पार्टनर्स को जून 23 को। इसी तरह न्यूजीलैंड ने इंडिया को इनॉग्रेल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हरा दिया। ये ICC की जानब से एक नया इवेंट है कि टेस्ट चैंपियनशिप होगी, और उस चैंपियनशिप में पूरे साल के कैलेंडर ईयर्स के अंदर 2 सालों के अंदर जितने भी जो टीमें दो सबसे ज्यादा टेस्ट पॉइंट के साथ आएंगे उनका फाइनल होगा, और वो न्यूजीलैंड में हुआ और न्यूजीलैंड ने उसको इंडिया को हरा के जीत लिया। वर्ल्ड का लग्जरियस हाईएस्ट लग्जरियस होटल जो है वो द जे होटल शंघाई टावर के अंदर कायम हो गया है। एंड मोदी ने जैसे 5 अगस्त को एक बड़ा भयानक काम किया था कि इंडियन कश्मीर का स्टेटस जो ऑक्युपाइड कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया था, उसके बाद इसने शो करने के लिए दुनिया को कि मैं इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन दे रहा हूँ और लोग मेरे साथ हैं, तो इसने प्रो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लीडर्स को बुलाया और मुलाकात का कुछ निचोड़ नहीं निकल सका, कोई बड़ी न्यूज आई नहीं, लोग देख रहे थे। इसी तरह जो ये जॉर्ज फ्लोयड कत्ल हुआ था अमेरिका के अंदर, इसके बाद ब्लैक लाइव मैटर्स वाला बड़ा एक तहरीक के अंदर दोबारा जान आ गई, जो 2020 में 25 मई को ये हुआ था। इसके जो कत्ल था डेरेक चौवन, उसको जो US की पुलिस का
ऑफिशियल था उसको सजा दे दी गई है 22 ईयर्स के करीब। इसी तरह बाइडन जो थे वो आखिरी दिनों के अंदर, जब आखिरी दिन चल रहे थे अफगान गवर्नमेंट के, तो अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला को ये मिला था इन ऑर्डर से सम सेटलमेंट। ये जून 25 का वाक़या है, तारीख याद रखिएगा। टर्किश प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान ने इस्तांबुल कैनाल का ऐलान किया है जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को ज्वाइन करेगी। इट विल बी यूज्ड फॉर ट्रेड एज वेल। जून 27 को इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, अराकन प्रेसिडेंट मुस्तफ़ा अल खातिमी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला मिले हैं बगदाद के अंदर। जून 28 को नेपाल ने डिजिटल वीजा सिस्टम अनाउंस कर दिया है। जून 28 को कनाडा दुनिया का दूसरा सरतरीन मुल्क बन गया और यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ 46.6। जून 28 यूक्रेन और यूएसए ने नेवल एक्सरसाइजेस की रेड सी के अंदर। जून 28 को इंडिया को बड़ा वाज़े अल्फाज में सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आप पैलेट गन जो है ना वो इस्तेमाल ना करें ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसके बाद पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद हुई। यार लैपिड जो कि इनका फॉरेन मिनिस्टर है यूएई का, और इसने 2 साल के बाद एक डील के तहत ये जब इसराइल के अंदर इलेक्शन हुए तो एक किसी भी पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं थी, फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी है डील के बाद। तो ये 2 साल बाद जिसने इस फॉरेन मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर भी बनना है, तो इसने आके इसराइल की फर्स्ट एम्बेसी इन यूएई खोली है, और ये पर्शियन गल्फ के अंदर पहली एम्बेसी है जो इसराइल की यहाँ पे खुल गई है। और इसके बाद जो पैलेस्टाइन कॉज है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है, जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद आपको पता है एक खासा इशू है। अब इस इशू का सेटलमेंट जो है वो खासा कमजोर पड़ेगा। चाइना WHO ने डिक्लेयर कर दिया है मलेरिया फ्री कंट्री जून 30। That was all about June. Now let's proceed for the next July. जुलाई के अंदर डॉक्टर अकीरा मियावाकी पास अवे, ये बहुत हो गया जी 16 जुलाई को। ये ही वाज वेरी फेमस बॉटनिस्ट और इसका मियावाकी जंगल का कॉन्सेप्ट, फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा फेमस है। लेबनान में हरेरी साहब स्टेप डाउन हो गए हैं, इनका प्रेसिडेंट के साथ क्लैश था, ये प्राइम मिनिस्टर बर्खास्त कर दिए। दानिश सदीकी एक फोटोग्राफर जर्नलिस्ट था जो र्यूटर के लिए काम करता था, वो कवर कर रहा था अफगान कॉन्फ्लिक्ट को जहां पर उसकी मौत हो गई 16 जुलाई को। इसी तरह फ्रांस डी टूर के नए चैंपियन बन गए हैं जी टेडिज पोगाटियर एंड अमेरिकन पॉप स्टार और डीजे बिज मैर्की। ये 17 जून को फिनिश। 17 जून को वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को T20 फाइनल में सीरीज में फाइनल में शिकस्त देके 4-1 से सीरीज को जीत लिया। 17 जून को 5+1 के नाम से कुछ कंट्रीज ने ब्लॉक बनाया इन ऑर्डर टू कॉपरेट ओवर अफगान इशू। इसमें किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड प्लस यूएसए शामिल है। इसी तरह यूएस का गोल्फर जो है वो एक सामने आया है, कॉलर मोरिकावा। ये पहला जो गोल्फर है यूएसए का जिसने पहले ही अपने डेब्यू के ऊपर 2 मेजर इवेंट्स जीत लिए हैं। Lewis Hamilton became winner of British Grand Prix for the 8th time। OPEC प्लस की मीटिंग हुई है वियना में 18 जुलाई को। कनाडा गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप लॉन्च किया है उन 2 पाकिस्तानी नज़ार विक्टिम्स के ऊपर जो उनको एक ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया था, सलमान अफजल एंड मदीहा सलमान के नाम से। और फ्रीडम एक्टिविस्ट जैक्सन को फ्रांस ने लियन ऑफ ऑनर जो उनका हाईएस्ट अवार्ड है उससे नवाजा है। और इस तरह स्काई माउंटेनियर की जो स्पोर्ट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 की जो विंटर ओलंपिक्स होंगी उसमें इसको शामिल कर लिया जाएगा। ओलंपिक्स का मोटो चेंज कर दिया गया जी, फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर से फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। जुलाई 20 को एरियल हेनरी बिकेम न्यू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हेटी। हेटी कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर एक कंट्री है, वहां पे ये नया प्रेसिडेंट बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। यूएन ने एक इंक्वायरी ओपन कर दी है पैलेस्टाइन के मसले के ऊपर, जो अब्यूजेस लास्ट टाइम इसराइल ने अपनी जारहियत की बुनियाद पे किए उस पर नावी पिली, ये एक यूएस के
यूएन के, यूएस के हैं और यूएन के राइट्स एक्टिविस्ट भी रहे हैं यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में, वो इसको हेड करेंगे। चाइना ने 7 सिटीजन यूएस के बैन कर दिए हैं बिकॉज ऑफ आफ्टर यूएस ने कुछ उनकी पॉलिसीज के ऊपर मूव्स की थी कि हांगकांग के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया, जिसके उसने कुछ कंपनीज को भी बैन कर दिया था। अब चाइना ने रिटेलिएट किया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तानी लॉ मेकर मोहम्मद असम है शायद, इनको मेंबर कमेटी ऑफ एक्सपर्ट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का चेयर बना दिया है, मेंबर बना दिया है। टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हो गए हैं जी 23 जून को और 23 जुलाई को, और 8 अगस्त तक ये जारी रहेंगी। इसकी कुछ डिटेल्स अगले आने वाली स्लाइड्स में मैंने लिखी हैं। 23 से 8 अगस्त तक ये जारी रहे। मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशंस। 207 नेशंस ने इसमें हिस्सा लिया। कंट्रीज के अलावा कुछ इंडिपेंडेंट टेरिटरीज ने भी हिस्सा लिया और 11,656 एथलीट्स थे एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड। 339 इवेंट्स हुए, 33 स्पोर्ट्स इसके अंदर हुई। मोस्ट मेडल्स यूएसए ने जीते, उसके बाद चाइना ने। सबसे ज्यादा गोल्ड के भी मेडल जो हैं वो यूएसए ने जीते 39, और उसके बाद 38 चाइना के। 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें बरमूडा है, फिलिपाइन है एंड कतर, और बुर्किना फासो, सान मेरिनो और तुर्कमेनिस्तान ने अपना पहला मेडल जीता ओलंपिक्स का। नेक्स्ट समर ओलंपिक्स होंगे 2024 में पेरिस के। इसके बाद 25 जुलाई को पुर्तगाल का हीरो, पुर्तगाल की कैरनेशन रेवोल्यूशन थी, जिसके जरिए उन्होंने एक अथॉरिटेरियन रिजीम थी, अथॉरिटेटिव एस्टेडो नोवो की 1974 के अंदर एक फौजी बगावत के जरिए उसको कुचला गया था। तो उसका हीरो है जिसकी अभी मौत हुई है, ओटीलो सरीवा डी कारवला हो, डाइड ये 84 ईयर की उम्र में। बड़ा मुश्किल सा नाम है, 84 ईयर्स की उम्र में ये बहुत हुए। tunisia के प्रेसिडेंट कैस सैयद ने अपनी पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया और प्राइम मिनिस्टर हिचम मिचिची को बर्खास्त कर दिया। यूनेस्को ने चिली की चिंचोरो मम्मीज, जो कि दुनिया की ओल्डेस्ट सर्वाइव्ड प्रिजर्व मम्मी है, उनको उसको अपनी कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया। ये चिचोरो जो एक कदीम सिविलाइजेशन थी चिली के अंदर। उसके बाद इराक और यूएसए ने अपना एक एग्रीमेंट साइन किया है कि अब इनके फौजी निकल जाएंगे, कम्बैट ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। तो आपको पता है कि इराक 2005 के अंदर इराक पे हमला किया था, तो 2010 में इन्होंने कम्बैट ऑपरेशन वैसे खत्म कर दिया था, लेकिन दोबारा 2014 में अपराइजिंग हुई थी ISIS की। उसके बाद दोबारा फौजी भेज दिए गए थे और अब तकरीबन 2500 के करीब जो फौजी कहा जाता है कि वहां पे मौजूद हैं, रिपोर्टेड हैं। अब वो भी वापस आ जाएंगे एट द एंड ऑफ 2021। यूएस सेक्रेटरी आ गए हैं जी इंडिया में। एंटोनियो ब्लिंकन इंडिया के विजिट पे आए हैं। इन्होंने यहाँ पे आके बातचीत की है। इंडिया अलाय है यूएसए का बिकॉज यूएसए वांट टू कीप एन आई ऑन चाइना। पीरू के अंदर पेड्रो कास्टिलो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरी है कि ही वाज अ स्कूल टीचर, और 2017, ज्यादा दूर की बात नहीं, 2017 में इसने स्कूल टीचर्स ने हड़ताल की कि हमारी सैलरीज बढ़ाएं और प्रोटेक्शंस दें। तो उसकी एक स्कूल यूनियन का एक लीडर के तौर पे ये सामने आया। हम देखते देखते प्रेसिडेंट, दैट्स अ रियली वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। और ये 63rd प्रेसिडेंट है इनके। तालिबान ने की डेलीगेशन ने जो है विजिट किया चाइना को 28 जुलाई को। रशिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जब तालिबान फर्दर मूव कर रहे थे तो उन्होंने 23 जुलाई से 10 अगस्त अपने बॉर्डर पे एक्सट्रीमिस्ट को चेक करने के लिए, प्रोटेक्शन फ्राहम करने के लिए एक अपनी कंट्रीज को एक मिलिट्री एक्सरसाइज की अफगान बॉर्डर के पास। अब हम चलते हैं जी अगस्त को भी इसी तरह से बारीक थोड़ा से देखते हैं। अब बिकॉज हमारा मकसद, मैं पहले कह रहा हूँ कि इट इज जस्ट ओनली टू प्रोवाइड डाटा एंड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू वन पेपर एमसीक्यूज। करंट अफेयर के हवाले से जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह इन लेक्चर्स को सुनने के बाद कोई उम्मीद है कि कोई बाकी नहीं रहेगा। जॉर्ज बैली जो फॉर्मर इनके कैप्टन है T20 के, उनको चेयरमैन बना दिया गया है सिलेक्टर्स का ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए।
इस्माइल हानिया हमास के दोबारा सरबरा के तौर पे सामने आए हैं, इलेक्ट हो गए। हमास एक पैलेस्टाइन की नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया था शेख यासीन ने 1987 में, और जो पैलेस्टाइन का गजा स्ट्रिप है उसके ऊपर इन्हीं का कंट्रोल है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो स्पेलिंग्स के हिसाब से हर महीने बदलती रहती है। इंडिया चूंकि अभी नॉन परमानेंट मेंबर है उसका 2 साल के लिए, तो उसको प्रेसिडेंसी मिल गई अगस्त के महीने की। इब्राहिम राइसी जो है वो 5 अगस्त को उसका हलफ हुआ, 3 अगस्त को उसकी टर्म शुरू हो गई है, 5 अगस्त को इब्राहिम राइसी ईरान के जो नए प्रेसिडेंट है उसकी हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है, और हमारे सेनेट के चेयरमैन इस हलफ बर्दारी तकरीब के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इंडिया चाइना ने गलवान वैली से ट्रूप्स को निकालने के ऊपर एग्री हो गए। आपको पता है कि इनका स्टैंड ऑफ हुआ था 2020। बांग्लादेश ने अपनी पहली T20 सीरीज जीत ली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 अगस्त को। इब्राहिम रईसी से पूरा नाम सैयद इब्राहिम रईसुल सादाती, बिग नेम है जी। जुडिशियल सिस्टम में इनके चीफ जस्टिस रहे हैं, इस चीफ जस्टिस रहने से पहले डिप्टी चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल ये भी रहे हैं। इसने 2017 के इलेक्शन भी लड़ा था लेकिन ये हार गए थे, और 2021 में ये 8वें प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं और ईरान के। और इनके तकरीबन इनका टर्न आउट रहा है सिलेक्शन में 48%, जिसमें 63% के करीब वोट जो है वो बेसिस आपको पड़े। ओआईसी की टीम आई जिसने एलओसी को विजिट किया, दोनों जानब की जो हालात है उनको देखा। फर्स्ट एवर इंडिया सऊदी, दोबारा नाम ले रहा हूँ, इंडिया एंड सऊदी, सऊदी अरेबिया और इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं अगस्त 9 को। इसका नाम रखा गया जी अल मोहद अल हिंदी, स्ट्रेंज ना। अगस्त 10 यूएस सेनेट ने बाइडन का एक इशारिया $2 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्लान जो है वो अप्रूव किया, जो कि क्या है कि ये चाहता है कि दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एक मेगा इन्वेस्टमेंट हो यूएसए के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। असल में बेरोजगारी बहुत है और ये अपने मैनिफेस्टो में कह के आए हैं हम जॉब्स देंगे, तो इससे जो जॉब्स क्रिएट होंगी। नॉन सऊदीज को अलाउ कर दिया गया 14 अगस्त को कि वो किंगडम के अंदर, सऊदी किंगडम के अंदर एक सिंगल प्रॉपर्टी अलाउ उनको कर दी गई। अर्थक्वेक आया हैटी के अंदर जिसको पहले हमने पढ़ा कि कैरेबियन की कंट्री है, मैग्नीट्यूड था 7.2। 15 अगस्त को जी तालिबान ने सारे के सारे अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया। सारे से मुराद है काबुल को उन्होंने कब्जे में ले लिया, कुछ इलाकों पे पंजगोर वगैरह पर कुछ रहा उनकी रेजिस्टेंस बाद में। ऑपरेशन इन्होंने एलीज रिफ्यूज के नाम से यूएसए ने अपने ट्रूप्स को और एलाइज को जो है वो एवेक्यूएट करने के लिए। मलेशियन प्रेसिडेंट मोहिउद्दीन यासीन रिजाइन हो गए जी अगस्त के महीने में, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास हुआ अफगानिस्तान के ऊपर 24 अगस्त को। काबुल एयरपोर्ट के ऊपर 26 अगस्त को हमला हुआ जिसमें बहुत ज्यादा जानों का नुकसान हुआ, और बाद में तालिबान ने वजाहत की कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वी विल इंशाल्लाह इंश्योर द पीस इन अफगानिस्तान। तालिबान अनाउंस्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, 30 अगस्त को उन्होंने कहा कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस है जी, अब टोटल हमारे कंट्रोल के अंदर हैं। और वो टर्म करते हैं कि जो ये जो अमेरिका है ना इसने इसको कब्जा किया हुआ था इसके ऊपर। और अगस्त की आखिरी जो न्यूज है वो ये है कि डेल स्टेन जो कि बड़ा लेजेंडरी किस्म का फास्ट बॉलर, फास्ट एंड फ्यूरियस, उसने अपनी रिटायरमेंट दे दी। 439 के करीब उसकी इंटरनेशनल टेस्ट के अंदर विकेट्स हैं और 156 के राउंड अबाउट जो है वो ओडीआईज के अंदर। सो दैट वाज ऑल। ये सोर्सेज जो हैं वर्ल्ड टाइम्स, वर्ल्ड टाइम्स इंटरनेशनल, डॉन एंड ट्रिब्यून एंड दीगर जो इंटरनेट के ऊपर रिसोर्सेज हैं उनसे ये सारा डाटा कलेक्ट हुआ है। इसकी पीडीएफ हमारे ग्रुप्स के अंदर अवेलेबल है। यू में ज्वाइन, आपको नंबर जो है वो स्क्रीन पे और पीछे कहीं ना कहीं स्क्रीन पे वो आया होगा किसी स्लाइड में, उसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे इंशाल्लाह ये वाले सिस्टम जो सिस्टमेटिक तरीके से अपलोड होती रहेंगी वीडियो, खुद भी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से करवाएं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मजीद सजेशंस के लिए आप उसी नंबर पर व्हाट्सएप करके सजेशन दे सकते हैं। अब देखा बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड पर्टिकुलरली, I will need your suggestion to improve the content.
Thank you so much for your time and patience. Stay blessed.